स्टॉक मार्केट में अपने शुरुआती दिनों में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपने 70% फोकस को साइकोलॉजी बिल्ड करने पर और बाकी 30% फोकस को रिस्क मैनेजमेंट पर लगाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, उसका 70% फोकस रिस्क मैनेजमेंट पर और केवल 30% फोकस साइकोलॉजी पर शिफ्ट हो जाता है। शुरुआती दिनों में एक ट्रेडर का अधिकतर समय यह सीखने में जाता है कि ट्रेडिंग में सही एंट्री कैसे करें, प्रॉफिट कब बुक करना है, प्राइस एक्शन को कैसे समझना है और अन्य टेक्निकल फैक्टर्स को कैसे एनालाइज करना है। लेकिन जब एक ट्रेडर इन सभी चीजों में दक्ष हो जाता है, तब उसका ध्यान अपनी कैपिटल को बचाने और कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट कमाने पर चला जाता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट ही वह स्तंभ है जिस पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी पूरी तरह से निर्भर करती है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यह बैंक निफ्टी का 21 अगस्त का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। चार्ट में दिख रहा है कि प्राइस स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल्स बनाने के बाद लोअर लेवल्स पर रिजेक्शन फेस कर रही है और इसके बाद लॉन्ग लोअर विक कैंडल्स के साथ एक बुलिश ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। अब हम देखते हैं कि प्राइस बार बार 50,500 के एक राउंड नंबर और साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे जाने में फेल हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हो रहा है। इस स्थिति में हमारे पास दो रिटेल ट्रेडर्स हैं जिनके पास समान रूप से लगभग 50,000 की ट्रेडिंग कैपिटल उपलब्ध है। पहला रिटेल ट्रेडर सोचता है कि मार्केट इस सपोर्ट से ऊपर जा सकता है, इसलिए वह ग्रीन कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करता है। दूसरा रिटेल ट्रेडर बिना स्टॉप लॉस लगाए ये सोचकर ट्रेड लेता है कि अगर मार्केट सपोर्ट से नीचे जाता है तो वह अपने मन से ही ट्रेड से एग्जिट कर लेगा। लेकिन अगली कैंडल एक बिग बेरिश मोमेंटम कैंडल बनती है जिससे मार्केट तेजी से नीचे गिरता है। नतीजा ये होता है कि पहला ट्रेडर जिसका स्टॉप लॉस पहले से तय था, एक छोटा नुकसान लेकर ट्रेड से बाहर हो जाता है, जबकि दूसरा ट्रेडर बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में फंसा रह जाता है और बड़े नुकसान का सामना करता है। यही वह महत्वपूर्ण अंतर है जो एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर और एक बिगिनर ट्रेडर में होता है, अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट की समझ। और यहाँ पहले ट्रेडर ने जो स्टॉप लॉस लगाया था वह हिट होने के कारण शून्य का नुकसान होता है, इसलिए उसने स्टॉप लॉस के रूप में जो लॉस पहले ही सोचा था उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन उसी समय दूसरा ट्रेडर जिसने बिना स्टॉप लॉस लगाए यहाँ ट्रेड एंट्री की थी, वो अभी भी इस ट्रेड में बना हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि मार्केट अभी भी ऊपर जा सकता है। कुछ देर बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है जिससे दूसरे ट्रेडर को कुछ प्रॉफिट होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में प्राइस अचानक रिवर्स करते हुए एक बिग बेरिश मोमेंटम कैंडल बनाकर तेजी से नीचे चली जाती है। अब मार्केट गिरने और समय के साथ थीटा डिके होने के कारण उसके ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेजी से कम हो जाता है। अपना लॉस बढ़ता हुआ देखकर वह पैनिक में आकर अपने ट्रेड से एग्जिट कर लेता है। अब पहले ट्रेडर के मुकाबले दूसरे ट्रेडर का लॉस डबल से भी ज्यादा हो जाता है। यहाँ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के कारण पहले ट्रेडर का लॉस लिमिटेड होता है और चूंकि ये लॉस उसे पहले से ही पता था, इसका उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। लेकिन इसके विपरीत दूसरे ट्रेडर ने किसी भी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया, जिससे उसका न सिर्फ बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ बल्कि इसका बहुत बुरा असर उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर भी पड़ा। अब पहले ट्रेडर का अपने कैपिटल पर सिर्फ 0.00 रुपए यानी कि 0.2% का नुकसान हुआ, जबकि दूसरे ट्रेडर की गलती के कारण उसे 3,000 रुपए यानी कि 6% का नुकसान हुआ। देखने में तो यह छोटा लॉस लग सकता है, लेकिन अगर दोनों ट्रेडर एक दिन में इस तरह लगातार 3 बार लॉस करते हैं तो पहला ट्रेडर अपने टोटल कैपिटल पर 6% यानी कि 3,000 रुपए का लॉस करेगा, जबकि दूसरा ट्रेडर 3 ट्रेड में कुल मिलाकर 18% यानी कि लगभग 9,000 रुपए या उससे ज्यादा का लॉस कर सकता है, जो कि उसके टोटल कैपिटल के हिसाब से बहुत बड़ा लॉस है और इसे रिकवर करना बेहद मुश्किल हो सकता है। साथ ही इस लॉस के कारण दूसरे ट्रेडर का जो साइकोलॉजिकल लॉस हुआ है वह उसके कैपिटल लॉस से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि हम अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी रिस्क को कैसे मैनेज करें। चलिए इसे समझते हैं। अपने लॉस को कम से कम या एक सीमित लेवल तक रखते हुए अपने प्रॉफिट्स को संभावित लॉस से बड़ा बनाना ही रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसीलिए इसे जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने लॉस को कम से कम रखने पर
फोकस करना होता है। अब इसे करने के लिए ट्रेडिंग में कुछ सिंपल टेक्निक्स को फॉलो करना जरूरी होता है। चलिए इन्हें वन बाय वन समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज फॉलो प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर किसी चार्ट में प्राइस नीचे से सपोर्ट लेकर एक हाई लगाकर वापस उसी सपोर्ट एरिया के पास आती है और वहां ड्रैगन फ्लाई डोजी या फिर लॉन्ग लोअर विक वाली कैंडल बनती है, तो इसे प्राइस एक्शन के हिसाब से एक बुलिश सेटअप माना जाता है। अब अगर आप इसे देखकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री लेते हैं और कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर एक से एक के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी कम से कम 60 से 70% होनी चाहिए, तभी आप प्रॉफिट बना सकेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने पिछले 10 ट्रेड्स किए और उनमें 60 से 70% एक्यूरेसी हुई, तो आप प्रॉफिट बना सकेंगे। से कम 6 से 7 ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 60 से 70% है। इस सेटअप में जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, उतने ही पॉइंट का प्रॉफिट टारगेट सेट किया जाएगा। इसलिए इसे एक से एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड सेटअप कहा जाता है। हालांकि ट्रेडिंग की भाषा में ये सबसे खराब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो माना जाता है। इसे वही ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं जो लंबे समय से प्रॉफिटेबल हैं और जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस और नॉलेज है, क्योंकि इस सेटअप में ट्रेड एंट्री और एग्जिट के लिए बहुत तेज डिसीजन लेने पड़ते हैं। बिगिनर्स के लिए क्या सही रहेगा? अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का इस्तेमाल करने से बचें। लेकिन इसी चार्ट पर अगर आप 1 से 2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का टारगेट रखते हुए ट्रेड एंट्री करते हैं, तो यह सबसे फायदेमंद ट्रेड सेटअप होगा, क्योंकि इस सेटअप में अगर तुम्हारी ट्रेडिंग एक्यूरेसी सिर्फ 40% भी है, यानी कि अगर तुम्हारे 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड्स में भी प्रॉफिट टारगेट हिट होते हैं, तो भी तुम एंड में प्रॉफिट में ही क्लोज करने वाले हो। इसका कारण यह है कि यहां जितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा है, उससे डबल पॉइंट्स का प्रॉफिट टारगेट सेट किया गया है। अगर तुमने ट्रेडिंग शुरू किए हुए कुछ ही महीने हुए हैं और तुम्हारा कैपिटल भी कम है, तो इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का इस्तेमाल करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। इस सेटअप को फॉलो करके तुम ओवर ट्रेडिंग से भी खुद को बचा सकते हो। इसलिए किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले यह सोचना जरूरी होता है कि उस ट्रेड में तुम कितने पॉइंट्स या फिर अपने कैपिटल के कितने % का लॉस लेने के लिए तैयार हो। अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस तुम्हारे प्रॉफिट टारगेट से बड़ा है, तो ऐसे ट्रेड सेटअप्स में एंट्री करने से बचना चाहिए। चलो, अब अगले टॉपिक में हम पिरामिडिंग ऑफ क्वांटिटी या फिर एवरेज अप कैसे करते हैं, साथ ही अपनी पोजीशन साइज को किस तरह मैनेज करना है, ये समझते हैं। ये NIFT 50 का 16 अगस्त का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आने लगता है और अपने प्रीवियस डे के स्विंग हाई के साथ ही 24,200 लेवल के आसपास आकर एक लंबी नीचे की वीक वाली अस्वीकृति कैंडल को फॉर्म करता है। यकीन, अब क्योंकि मार्केट यहाँ इस सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है और यहाँ एक रिजेक्शन कैंडल भी चार्ट पर बनी है, इसका मतलब है कि प्राइस में रिवर्सल आने की संभावना है। जैसे ही चार्ट पर एक ग्रीन बुलिश कैंडल पिछली रिजेक्शन कैंडल के ऊपर क्लोज करती है, तो इसे ट्रेड कॉन्फर्मेशन सिग्नल मानते हुए तुम यहाँ सपोर्ट एरिया के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर डे हाई तक का प्रॉफिट टारगेट सेट करते हुए लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। अब मान लेते हैं कि तुम्हारा ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपए है और इस ट्रेड में तुमने ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए का रिस्क लेने का मन बना लिया है। उसी हिसाब से तुमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ नीचे सेट किया है। अब क्योंकि यहाँ मार्केट हायर पॉइंट से तेजी से नीचे गिरते हुए आ रहा है, इसलिए यहाँ मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस 50-50 हो सकते हैं, यानी कि ये एक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है। इसलिए किसी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में अगर तुम 10 लॉट से ट्रेड में एंट्री करते हो, तो यहां तुम उससे 50% क्वांटिटी का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि सिर्फ 5 लॉट से एंट्री कर सकते हो। कुछ देर तक ऊपर जाने के बाद जैसे ही प्राइस धीरे धीरे नीचे आने लगती है, तो उस समय अगर तुम पूरी क्वांटिटी 10 लॉट से एंट्री करके बैठे होते, तो तुम्हारा लॉस भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता। इसे देखकर मोस्ट ऑफ द टाइम तुम इस बेरिश कैंडल के बनते ही ट्रेड से एग्जिट कर लेते, क्योंकि तुम्हारा लॉस इस पॉइंट तक आते आते लगभग 3,000 रुपए के आसपास पहुंच चुका होता, जो कि 5,000 रुपए के स्टॉप लॉस से बस थोड़ा ही दूर होता। यही वजह है कि इस सिचुएशन में तुम्हारा माइंडसेट और साइकोलॉजी तुम्हें 5,000 रुपए के स्टॉप लॉस से पहले ही एग्जिट करने का सिग्नल देती है। जैसे ही तुम्हारा लॉस 3,000 रुपए तक पहुंचता है,
तुम्हें ट्रेड से एग्जिट करने का मन होने लगता है और तुम स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही एग्जिट कर लेते हो। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है या पहले कभी हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। अब इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए तुम क्वांटिटी पायरामाइडिंग या फिर ट्रेड एवरेज अप जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से ये एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। इसलिए तुम इस कैंडल के बाद अपनी पूरी क्वांटिटी से एंट्री करने के बजाय सिर्फ 50% क्वांटिटी 5 लॉट्स से लॉन्ग ट्रेड में एंट्री पर कर सकते हो। तुम्हारा प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पहले जैसा ही रहेगा, बस तुम्हारी लॉट साइज कम हो चुकी होगी। अब जैसे ही प्राइस तुम्हारे अगेंस्ट जाकर नीचे आती है तो इस पॉइंट पर तुम्हें सिर्फ 1500 रुपए का लॉस दिखेगा, जो कि 3000 रुपए के लॉस से काफी कम है। क्योंकि यहां तुम्हारा लॉस कंट्रोल में है, इसलिए इसे देखकर तुम्हारी साइकोलॉजी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम शांति से बैठकर अपने स्टॉप लॉस को होल्ड ऑन कर सकोगे और ट्रेड से एग्जिट करने की जल्दबाजी भी नहीं होगी। कुछ देर बाद प्राइस फिर से ऊपर जाती है और चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम कैंडल बनती है। लेकिन हमें यहाँ अपनी बाकी बची क्वांटिटी को अभी एंटर नहीं करना है, क्योंकि इस तरह की मोमेंटम कैंडल्स को मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए बनाया जाता है। इसलिए हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। कुछ देर तक प्राइस इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करते हुए इस तरह से एक बुलिश एलिफेंट कैंडल स्टिक पैटर्न बनाती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेटअप होता है। अब इस कैंडल के ऊपर तुम अपनी बाकी बची क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। अब मार्केट ने पहले ही हमें अच्छा प्रॉफिट दिखाया है, इसलिए हमें अपने स्टॉप लॉस को नीचे से ऊपर शिफ्ट करना होगा। इसे अपनी पिछली एंट्री के थोड़ा ऊपर लाकर सेट करना है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बजाय नीचे जाता है और तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करता है तो तुम्हें कोई बड़ा लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने स्टॉप लॉस को ऊपर शिफ्ट कर दिया है। इसलिए हमारा लॉस अब पूरी तरह कंट्रोल में है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाते हुए हमारे प्रॉफिट टारगेट को हिट करता है तो तुम यहाँ अपनी पूरी क्वांटिटी को एग्जिट कर सकते हो, या फिर अपनी 70% क्वांटिटी को बुक करके बाकी बची क्वांटिटी को और बड़े प्रॉफिट टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो। अगर तुम इस टेक्निक को लगातार प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें विनिंग ट्रेड्स को होल्ड करने में आसानी होगी। तुम्हारा लॉस कम होगा, जिससे तुम्हारी साइकोलॉजी पहले से अधिक स्ट्रांग बन जाएगी। लेकिन बहुत से ट्रेडर्स ये कहते हैं कि इससे ज्यादा ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी। ये बात सही है, लेकिन इस टेक्निक का असली फायदा यह है कि बड़े लॉसेस बंद हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रोकरेज कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हारे ओवरऑल लॉसेस कम होंगे और तुम्हारी कंसिस्टेंसी इंप्रूव होगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी बताते हैं। मान लेते हैं कि तुम्हारा ट्रेडिंग कैपिटल अभी 50,000 रुपये है और तुम हफ्ते में 5 दिन ट्रेड करते हो। अगर पहले दिन की ट्रेडिंग में ब्रोकरेज और चार्जेस काटकर तुम्हें 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो तुम्हें इस प्रॉफिट का कम से कम 50% अमाउंट अपने ट्रेडिंग अकाउंट से विथड्रॉल करना होगा। अगर फिर से प्रॉफिट बनाते हो, अगर इस दिन तुम्हें प्रॉफिट नहीं होता तो तुम्हें कोई भी अमाउंट विथड्रॉ नहीं करनी है और ना ही वापस ट्रेडिंग अकाउंट में डालनी है। अगर तुम इस प्रैक्टिस को लगभग 1 महीने तक फॉलो करते हो तो तुम्हारा मनी मैनेजमेंट इंप्रूव होगा। जिस दिन तुम्हें लॉस होगा उसके अगले दिन जब तुम फिर से ट्रेडिंग शुरू करोगे तो पिछले दिन के मुकाबले तुम्हारे पास कम कैपिटल होगा। इस वजह से तुम बड़ी क्वांटिटी में रिवेंज ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे और ओवर ट्रेडिंग से भी बचे रहोगे। इसका सीधा असर तुम्हारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट पर होगा, जिससे तुम्हारी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इंप्रूव होगा। यही छोटी छोटी बातें तुम्हें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती हैं। रिस्क मैनेजमेंट के अगले वीडियो में हम और भी एडवांस टेक्निक्स को समझेंगे। तब तक उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई बातों को तुम जरूर प्रैक्टिस करोगे। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ब्लास्ट ऑफ।